भयानक रस किसे कहते हैं? किसी भयानक दृश्य को देखकर, किसी भयानक दृश्य को देखकर, किसी भयानक किसी भयानक दृश्य को देखकर, किसी भयानक दृश्य को देखकर, भयानक दृश्य को देखकर, किसी भयानक दृश्य को देखकर मन में जो भय उत्पन्न हो, मन में जो भय उत्पन्न होता है या डर, कहते हैं डर गए। किसी भयानक दृश्य को देखकर मन में जो भय उत्पन्न होता है या वस्तु को देखकर मन में जो भय उत्पन्न होता है, हृदय में जो भय उत्पन्न होता है, देखकर हृदय में जो भय उत्पन्न हो, वहां पे क्या होगा? भयानक रस होगा। अर्थात डरने की बात हो, डरने की बात करें, वहां क्या होगा? भयानक रस। क्या होगा मेरे दोस्त? भयानक रस होगा। एक और जैसे देख लेते हैं, एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। मृगराय शेर, एक और मृगराज, एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराय, एक तरफ अजगर लग रहा है, और एक तरफ शेर लग रहा है। एक तरफ शेर क्या कर रहा है? लग रहा है। बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। एक आदमी एक बटोही बीच में है, एक बटोही बीच में, अर्थात एक आदमी बीच में है। अब वह सोच रहा है, मैं इस तरफ जाऊंगा उधर भी मारा जाऊंगा, और इस तरफ जाऊंगा उधर भी मारा जाऊंगा। इस प्रकार से वह पूरी तरीके से भयभीत हो गया, पूरी तरीके से डर गया है। तो दोस्त यहाँ पे क्या होगा? भयानक रस। यहाँ पे डरने की बात आए, यहाँ पे डर जाए, कोई भयभीत हो जाए, वहां पे भयानक रस होता है। रौद्र रस, क्रोध है, अस्थायी भाव हो जाएगा, क्रोध है। शत्रु देश समाज, शत्रु देश समाज या किसी कारण से अपमानित होने पर, किसी कारण से अपमानित होने पर, किसी कारण से अपमानित होने पर क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात देश द्वारा, समाज द्वारा, गुरु द्वारा अपमानित करने पर, किसी कारण से या अपमानित करने पर हृदय में क्या होती है? एक कष्ट उत्पन्न होती है, अर्थात क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। उसे हम रौद्र रस कहते हैं। जैसे
वहां पे क्रोध का भाव उत्पन्न होगा रौद्र रस में। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन, जहां पे क्रोध की बात आए वहां पे रौद्र रस होगा। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध में जलने लगे। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोध में एकदम जलने लगे। सब सुख अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे, और अपने सभी सुख को भूल कर वे अपने हाथों को मलने लगे क्रोध में। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अर्थात अधिक क्रोधित हो गए और अपना सभी सुख भूलकर अपने हाथों को मलने लगे। नेक्स्ट है विभत्स रस, घृणा, घृणित, घृणा दृश्य देखकर, घृणा दृश्य देखकर मन में जो भाव उत्पन्न हो, घृणा दृश्य देखकर मन में, घृणा दृश्य देखकर मन में जो भाव उत्पन्न हो, अर्थात घृणा की भावना उत्पन्न हो किसी दृश्य को देखकर, किसी दृश्य को देखकर घृणा की भावना उत्पन्न हो, किसी दृश्य को देखकर घृणा की भावना उत्पन्न हो, घृणा की भावना उत्पन्न हो, अर्थात हम जब किसी के दृश्य को देखते हैं तो उत्पन्न हो, हमें घृणा महसूस होता है, हमें घृणा की भाव उत्पन्न हो जाती है, हमें घृणा लगने लगता है, वहां पे होता है विभत्स रस। जैसे सिर पे बैठो काग आंख दो खात निकारत, खैचत जीभ स्यार अति आनंद उघारत, गीध जांघ को खोदी मांस उखारत। अर्थात दोस्त, एक मुर्दा है वह लेटा हुआ है, सिर पर बैठो कागा, सिर पे कौवा बैठकर दोनों आंख को निकाल रहा है, दोनों आंख क्या कर रहा है, निकाल रहा है। खैचत जीभ को क्या कर रहा है, खींच रहा है। अति आनंद और उदारत, अत्यधिक आनंद के साथ जीव को उखाड़ रहा है और उड़कर खा रहा है। गीध जांघ को खोदी मांस उखाड़त, और गिद्ध जांघ के मांस खोद कर उखाड़ रहा है, और सभी मिलकर बहुत ही आनंद से उस मुर्दे को क्या कर रहे हैं, बड़े ही चाव के साथ खा रहे हैं। उस मुर्दे को बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही चाव के साथ क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट है आश्चर्यजनक, अद्भुत रस में देखेंगे। आश्चर्यजनक वर्णन से, आश्चर्यजनक वर्णन से उत्पन्न परिपक्वता, उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्वता, विस्मय भाव की परिपक्वता से अस्थाई नामक भाव, परिपक्वता को अद्भुत रस कहते हैं, अद्भुत रस कहते हैं, अद्भुत रस कहते हैं। जैसे
दोस्त हम देखेंगे अद्भुत रस। कौन सा रस? अब देखेंगे हम अद्भुत रस। आश्चर्यजनक वर्णन से उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्वता को हम अद्भुत रस कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। परिपक्वता को हम अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस आश्चर्यजनक वर्णन से उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्वता को हम अद्भुत रस कहते हैं। जैसे देखी यशोदा शिशु के मुख में, देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, पल भर को वह पड़ी अचेतन, पल भर को वह पड़ी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। देख यशोदा शिशु के मुंह में, माता यशोदा श्री कृष्ण के मुख में जब देखती हैं, श्री कृष्ण छोटे से बच्चे थे जब उनके मुख में देखती हैं, उन्हें संपूर्ण संसार, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आ रहा है। पल भर को वह पड़ी अचेतन, वह यह सब देखते हुए अचेतन पड़ गई, बेहोश हो गई, अचेतन पड़ गई, अपना चेत खो बैठी। हिल न सकी कोमल काया, और उनके शरीर में जरा भी परिवर्तन, जरा भी कंपन नहीं हो रहा, जरा भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है शांत रस। साधु संत की जहां पर दोस्त, जहां पर साधु की बात हो, साधु संत, जहां पर साधु की बात हो, मोक्ष की बात हो, मोक्ष की बात हो, आत्मा परमात्मा का बात हो, जहाँ पे आत्मा परमात्मा का बात हो, वहां पर शांत रस होता है, शांत रस होता है। अर्थात जहां पे साधु बनने की बात हो, मन को शांत करने की बात हो, आत्मा परमात्मा की बात कर हो, वहां पे शांत रस होगा। जैसे मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देहि पाई, मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देहि पाई, हरिपद भजो कर्म वचन अरु तेहि। अर्थात मन अवसर बीतने के बाद यह दुर्लभ शरीर पाके, यह मानव रूपी दुर्लभ शरीर पाके, यदि प्रभु का गुणगान नहीं किया, यदि कर्म वचन से प्रभु का गुणगान नहीं किया, प्रभु के चरणों में नहीं गया, उनका भजन नहीं किया, तो हमें बाद में, हमें अवसर बीत जाने के बाद हमें पछताना पड़ेगा। अर्थात हम इस माया की जाल में फंसे रहेंगे और यहाँ पे क्या, भटकते रहेंगे, अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे रहेंगे और उससे अलग नहीं हो पाएंगे। अर्थात हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। दोस्त कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्त आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो एक लाइक तो बनता है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।